श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था रंगनाथ भगवान किस तरह उनका विग्रह पृथ्वी पर आया। सबसे पहले ब्रह्मा जी उनकी पूजा अर्चना करते थे। ब्रह्मा जी ने सूर्य वंश को वह विग्रह प्रदान किया। सूर्यदेव को कहा कि आप इनकी सेवा करिए, पूजा करिए। सूर्यदेव में प्रमुख विवस्वान वह इस विग्रह की पूजा अर्चना करने लगे। उसके बाद में उसी वंश में भगवान राम उस विग्रह को अयोध्या ले आए। अयोध्या में लाकर भगवान ने प्राण प्रतिष्ठित कर कर उस विग्रह की सेवा की। उसके पश्चात भगवान की इच्छा हुई कि विग्रह विभीषण जी को दिया जाए। विभीषण जब दक्षिण दिशा की ओर इस विग्रह को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही कावेरी नदी पड़ी, श्रीरंग क्षेत्र पड़ा, वहाँ पर भगवान को रख दिया गया। भगवान ने कहा यही मेरा धाम होगा, और विभीषण की और मुख करके भगवान आज भी उस जगह पे विराजमान हैं। तो ये इतिहास हमने सुना किस प्रकार से रंगनाथ भगवान इस पृथ्वी पर आए। कावेरी ते स्थान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कीर्तार्थ। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 80वां श्लोक। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर के दर्शन किए और वहाँ स्तुति की तथा प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। अब चैतन्य चरितमृत में से मध्य लीला में से जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे थे और जब चातुर्मास से आ गया था, उसी समय वह रंगनाथ क्षेत्र पहुंचे थे। तो उसके विषय में कथा बताई जा रही है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी में पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और रंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने स्तुति की, प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह अपने को कृतार्थ माना। प्रेमावेश कायला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार हैले सब लोके रमन। मध्य लीला चैतन्य चरितमृत 9वां अध्याय 81वां श्लोक। रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के समक्ष कीर्तन भी किए, नृत्य भी किए। हजारों लोग उनके नृत्य और कीर्तन को देखने के लिए आए और उनका नृत्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु रे निमंत्रण कैल करिया सम्मान। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 82वां श्लोक। तब वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ अपने घर आमंत्रित किया। तो महान भक्त थे वेंकट भट्ट, श्री संप्रदाय से संबंधित थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर निमंत्रण दिया। निज घरे लैया कैल पाद प्रक्षालन, से जल लैया कैले संवेशे भक्षण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 83वां श्लोक। श्री वेंकट भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण पखारे और जल को उनके परिवार के सारे लोगों ने ग्रहण किया। तो वेंकट भट्ट सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, महाप्रभु के चरणों को धोया और जल को अपने परिवार के सारे लोगों को प्रदान किया और कहा कि आप इसको ग्रहण कीजिए। स्वयं भी उस जल को स्वीकार किया, ग्रहण किया, पी गए और अपने परिवार वालों को भी उन्होंने वह जल प्रदान किया। भिक्षा कराया किछु कैल निवेदन, चातुर्मास से आसी प्रभु हैल उपसन्न। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 84वां श्लोक। महाप्रभु को भोजन कराने के बाद वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि चातुर्मास का समय आ चुका है। महाप्रभु को भोजन कराए वेंकट भट्ट और उन्होंने निवेदन किया चातुर्मास्य का समय आ चुका है, अभी आप यहीं पे रुकिए, आप कहीं जाइए मत, क्योंकि चातुर्मास्य में वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ज़्यादा होने से साधु एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना बड़ा कठिन हो जाता है। चातुर्मास्य कृपा करी रहा मोर घरे, कृष्ण कथा कही कृपाय उद्धार अमरे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 85वां श्लोक।
वेंकट भट्ट ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और चातुर्मास भर मेरे घर पर रहें। आप भगवान कृष्ण की लीलाएं कहकर कृपा करके मेरा उद्धार करें। तो क्या निवेदन किए वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु के चरणों में? उन्होंने कहा, अब चातुर्मास से शुरू हो गया, कहीं मत जाइए, मेरे घर में रहिए और मेरे घर में रहकर मेरे परिवार को मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। अपना दिव्य संग मुझे प्रदान करिए। एक गृहस्थ को किस प्रकार से एक सन्यासी के चरणों में निवेदन करना चाहिए, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेंकट भट्ट गृहस्थ हैं और सन्यासी का सम्मान करना चाहिए, अपने घर में आमंत्रण देना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए और विशेष रूप से उनके मुख से कृष्ण कथा सुननी चाहिए। इसको दिव्य संग कहा गया है। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोसाइला सुखे चारी मासे। अब यहाँ पे बताया गया है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 86वां श्लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक लगातार रहे। महाप्रभु ने बड़े ही सुखपूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाएं कहते हुए और दिव्य रस का आस्वादन करते हुए अपने दिन बिताए। चैतन्य महाप्रभु 4 महीना पूरा वेंकट भट्ट के घर में रहे और महाप्रभु ने बड़े ही सुखपूर्वक वेंकट भट्ट को कृष्ण की कथाएं सुनाई। वेंकट भट्ट के पूरे परिवार को कृष्ण की कथा सुनाई, लीलाएं सुनाई। दिव्य रस का आस्वादन करते हुए उन्होंने अपने दिन बिताए। एक भक्त को अपना पूरा जीवन इस तरह बिताना चाहिए। आजकल भक्तों का मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है, तो भक्तों को कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए और दूसरों को बतानी चाहिए। इसी में रस का आस्वादन होता है। वहां रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया और श्रीरंग मंदिर देखा। महाप्रभु प्रतिदिन भावावेश में नाचते भी रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश को हर एक ने देखा। उन्हें देखने अनेक लोग आते रहते थे और उनका दर्शन करने से ही लोगों का दुख तथा शोक भाग जाता था। विभिन्न देशों से लाखों लोग महाप्रभु के दर्शन करने आए और उनके दर्शन करने के बाद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। तो नित्य प्रति रोज चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान करते थे और रोज रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। उनका ये नित्य नियम सा बन गया था। भावावेश में रोज रंगनाथ भगवान के समक्ष नृत्य करते, कीर्तन करते। चैतन्य महाप्रभु के शरीर का सौंदर्य, उनका प्रेमावेश, हर एक व्यक्ति जब उस मंदिर में आता उनको देखता और ये देखने से अनेक लोग का जो दुख है, शोक है, वह दूर चला जाता। कलयुग में सभी लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। एक साधु के संग में आकर कथा सुननी चाहिए, एक नाम संकीर्तन करना चाहिए और लोगों का कष्ट, दुख, शोक सब चला जाएगा। तो इन सब लोगों का दुख, शोक चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए, चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करते हुए देखकर भाग जाता था। विभिन्न देशों से लाखों लोग आने लगे, महाप्रभु का दर्शन करने लगे। उनका दर्शन करने के बाद वे सभी हरे कृष्ण महामंत्र का चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे। ये भक्ति है। भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि एक शुद्ध भक्त जब भक्ति करता है, उस भक्ति से आकर्षित होकर अनेक लोग स्वयं उसके संग में आकर भक्ति करने लगते हैं। कृष्ण नाम बिना कहे नाही कहे आर, सबे कृष्ण भक्त हैला लोके चमत्कार। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 90वां श्लोक। वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और सब के सब भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। इस तरह सारी जनता आश्चर्यचकित थी। तो सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे और भगवान कृष्ण के भक्त बन गए कीर्तन करने से, और सारी जनता आश्चर्यचकित रहती थी। इतना सुंदर दिव्य पुरुष जिसका शरीर सोने के पिघले हुए वर्ण के समान है, इतना सुंदर नृत्य कर रहा है, इतना सुंदर कीर्तन कर रहा है। इस दृश्य को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्रीरंग क्षेत्र में रहने वाले सारे वैष्णव ब्राह्मणों ने महाप्रभु को एक एक दिन अपने अपने घरों में आमंत्रित किया।
यद्यपि प्रतिदिन विभिन्न ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहते, किंतु कुश को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि चातुर्मास्य की अवधि बीत गई। तो आप सोचिए, इतने सारे ब्राह्मण उस समय रहते थे रंग क्षेत्र में, सबकी इच्छा थी कि हम चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रण दें। गृहस्थ का कर्तव्य यह है सन्यासी को प्रसाद के लिए घर पे बुलाए। पूरा चातुर्मास से बीत गया, लेकिन अनेक ब्राह्मणों की बारी नहीं आई चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने की। बहुत सारे ब्राह्मण इस सेवा से वंचित रह गए। तो रोज हर एक वैष्णव ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रित करता प्रसाद के लिए। प्रतिदिन अलग अलग ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते रहे। कुछ को भोजन कराने का अवसर मिला और कुछ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिल पाया। इस तरह से चातुर्मास्य की पूरी अवधि बीत गई। अब चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट की क्या वार्तालाप होती है उसको हम सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहते। इस तरह वे परम आनंदित थे। रामानुज संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। उसकी शुद्ध भक्ति देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट में धीरे धीरे मैत्री भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते और कभी हास परिहास करते। अब चैतन्य महाप्रभु 4 महीना वेंकट भट्ट के घर पर रह तो रहे थे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहते थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न थे और वेंकट भट्ट भी बहुत परम आनंदित थे। अब रामानुज संप्रदाय से संबंधित वेंकट भट्ट जो वैष्णव संप्रदाय है, उनका एक और कर्तव्य था कि वे लक्ष्मी तथा नारायण के अर्चा विग्रह की पूजा भी करते थे। और उनकी शुद्ध भक्ति को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट में धीरे धीरे एक मैत्री भाव स्थापित हो गया, एक फ्रेंडशिप हो गई, मित्रता स्थापित हो गई। अब ये दोनों बैठकर कभी हंसते, कभी हास परिहास करते। इस तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 111। अब चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है और वह निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लक्ष्मी का वास स्थान कहाँ है? अपने पति के वक्ष स्थल पे, वहीं पे विराजमान रहती है लक्ष्मी। तुम्हारी आराध्य देवी है, क्योंकि तुम श्री संप्रदाय से संबंधित हो। श्री का मतलब ही है लक्ष्मी देवी, वह संप्रदाय पूरा लक्ष्मी देवी से ही शुरू हुआ है। अब निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सृष्टि की सबसे पतिव्रता स्त्री है लक्ष्मी देवी। उससे श्रेष्ठ मैं किसी पतिव्रता स्त्री को मानता ही नहीं हूं। आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी हैया के ने चाहे तार संगम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 112। अब चैतन्य महाप्रभु देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे वेंकट भट्ट से। कहते हैं किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का संग चाहती है? चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं वेंकट भट्ट से, भाई देखो, पतिव्रता स्त्री तो केवल अपने पति का संग चाहती, किसी और का संग तो नहीं चाहती वो। लेकिन जो तुम्हारी आराध्य लक्ष्मी है, वह मेरे गोपाल का संग चाहती है। मेरा गोपाल तो गाय चराता है, ग्वाल बाल है। तो ऐसी लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री होते भी मेरे प्रभु का संग क्यों चाहती है? क्या कारण है? क्या वो नारायण के संग में नहीं रहना चाहती? मेरे प्रभु के संग में क्यों आना चाहती है? कृष्ण के पास क्यों आना चाहती नारायण को छोड़कर?
एई लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिला अपार। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 113। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। अब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से कहते हैं, देखो वेंकट, लक्ष्मी जी ने मेरे कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए वैकुंठ लोक छोड़ दिया है, वैकुंठ लोक के सारे सुखों को भी त्याग दिया है और लंबे समय तक मैं देख रहा हूँ व्रत नियम का पालन करके लक्ष्मी देवी अपार तपस्या कर रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। आज भी वृंदावन में एक वन है बेलवन, लक्ष्मी देवी आज भी वहाँ पर तपस्या कर रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कृष्ण अभी तक लक्ष्मी देवी को प्राप्त नहीं हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भाई ऐसा क्या खास है मेरे कृष्ण में जो तुम्हारी लक्ष्मी मेरे कृष्ण के पास दौड़कर आना चाहती है, उसे प्राप्त करना चाहती है और प्राप्त करने के लिए तपस्या भी कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, व्रत नियम आदि का पालन भी कर रही है, अपने पति नारायण को भी छोड़ दिया है, नारायण के साथ वैकुंठ लोक को भी छोड़ दिया है और वैकुंठ लोक में जितने सुख है उसका भी त्याग लक्ष्मी देवी ने कर दिया है। ऐसा क्या है मेरे कृष्ण में जो तुम्हारी लक्ष्मी मेरे कृष्ण को चाहने लगी है? अब वेंकट भट्ट इसका क्या उत्तर देंगे? वेंकट भट्ट थोड़ा अचरज में पड़ गए। वेंकट भट्ट भी ब्राह्मण है, शास्त्र पढ़े हैं, वेदों को पढ़े हैं, जानते हैं कृष्ण कौन है। अब सुनिए वेंकट भट्ट का उत्तर। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप है, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य है। चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का संग करना चाहा। क्या कहते हैं वेंकट भट्ट? बड़े निपुण है, देखिए सिद्धांत को जानते हैं, तत्व को जानते हैं। वेंकट भट्ट कहते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण के पास मेरी लक्ष्मी देवी क्यों आ रही है, उनको क्यों पसंद कर रही है? देखा जाए भगवान कृष्ण और भगवान नारायण एक ही रूप है, कोई अंतर नहीं है, केवल रस का अंतर है। नारायण ऐश्वर्य रस में रहते हैं, कृष्ण माधुर्य रस में रहते हैं। अब कृष्ण की लीला ही इतनी आकर्षक है कि कृष्ण कोई भी लीला करें, क्रीड़ा रस करें, वो नारायण से अधिक आस्वाद्य बन जाते हैं। है एक ही व्यक्ति, कोई भेद नहीं है तत्व की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। अब कृष्ण का संग अगर लक्ष्मी करना चाहती है तो इससे लक्ष्मी के पतिव्रता धर्म में कोई अड़चन नहीं आएगी, उनके पतिव्रता धर्म में कोई भंग नहीं पड़ता। और ये तो बहुत ही आनंद की बात है कि भगवान कृष्ण का संग लक्ष्मी जी करना चाहती हैं। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। ये दिव्य रसों का निर्णय है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वह रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेगी। अब वेंकट भट्ट ये भी तत्व बताते हैं, भाई कोई गलत नहीं है, लक्ष्मी जी संग करना चाहती हैं कृष्ण का, इससे उनका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा, ये रसों का निर्णय है। कृष्ण के पास विशेष दिव्य आकर्षण है रस की दृष्टि से, और वह नारायण से भी बढ़कर है, इसलिए कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं नारायण से। तो लक्ष्मी जी रास नृत्य का लाभ उठाना चाहती है, रास नृत्य का आस्वादन करना चाहती है, इसलिए वह कृष्ण की संगति करना चाह रही है। वेंकट भट्ट ने ये सब उत्तर दिए महाप्रभु के प्रश्नों का। अभी वह और भी उत्तर देना चाहते हैं, उन उत्तरों को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।